नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हाथ को बोल लिया, पांव को बोल लिया, क्या बोलूं अब बताओ शीश को। प्रेम को बोल लिया, दया को बोल लिया, क्या बताओ अब बोलूं आशीष को। जो देव थे उनके बारे में बोल चुका, अब बताओ कहाँ से शब्द लाऊं जो बोलूं जगदीश को। जगदीश है आपसे सर, आप अपने आनंद से करें, आपको क्या है। मैं आज इनको पहली बार मिला हूँ, इनसे मुझे बहुत प्रभावित किया इन्होंने। ताली बजाओ इस पे। बहुत मेहनत से, बहुत लगन से इन्होंने संचालन किया है, बहुत मेहनत से कर रहे हैं। मैं मंच को और आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं। पहले भी कई बार आप लोगों के बीच में, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद शायद इस बार आया हूं। मैं बहुत कविता पाठ के बीच में बहुत कम बोलता हूं, या यूँ कहिए कि मुझे कविता पाठ के बीच में ज़्यादा बोलना नहीं आता। मैं अक्सर सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूं। जो चार पंक्तियां शायद यहाँ कभी मैं पढ़ के नहीं गया, वो आपको सुना देता हूं। जो पहली पंक्ति है उसका आप अर्थ तलाश मत करना, उसका भावार्थ तलाश करना, और समझ में आ जाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमेशा कविताएं सुनते हैं, तो मुझे संकेत दे देना। सुना रहा हूँ सर, स्वागत हो। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष ही लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जिंदाबाद। जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। चार पंक्तियां और सुनिए। देखिए, जो पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं, कुछ छंद सुना रहा हूं आपको। अभी हमारे कुछ कवि मित्र कारगिल गए थे, उनमें संजय झाला भी था। ये तो वहां से विनीत चौहान ने मुझे कुछ फोटो भेजे हैं कारगिल से। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। उस फोटो को, उस चित्र को मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार मानता हूं। कांच के फ्रेम में कारगिल में सैनिकों के बीच में मेरी कविताएं लगी हुई हैं। वो कविताएं मैं आपको सुना देता हूं, जिनको सैनिक पढ़ते हैं कारगिल में। सुनिएगा। जिंदाबाद। थोड़ा सा जागरूक होके सुन लो। आप तालियां बजाते बजाते बहुत वो थक गए होंगे। इधर वाले भी थोड़ा सा ये चहल पहल। स्वागत है। तुम इतने खामोश मत रहो यार, थोड़ा अच्छा डर लगता सा लगता है। डर सा लगता है, डरो मत। बहुत मजा आया तुम्हारे संचालन में, सुनेगा। सरदार जी सुनाऊं मैं? हाँ। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले अंतस में आग पले, फिर दीप से जले जैसे युद्ध त्योहार था। तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया। तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया। 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। तीन रंग याद रहे, तीन लोक भूल गया।
7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। वाह वाह। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार गए। और कल्पना करके देखना जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं, सोचना थोड़ी देर कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल। ऐसे हाथों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा। ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया गए। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से बर्फीले चट्टानों पे बारूद को उगाया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान गए। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान गए। शव जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, शव जो मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसकी सोच को नमन करना और हो सके तो समर्थन करना। हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। इस विषय की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि शायद पहली पंक्ति आपको अच्छी लगे, तो इस पंक्ति का सम्मान करना मुझे अच्छी लगती है। सुनिएगा। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता, इधर ये हेलो, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था,
कारगिल को दिल दिया था जान दे के। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभारी। अब क्या पढ़ूं? बदनाम बस्ती वाला ही सुनाओ। बहुत लंबा है वो, मैं सुना दूंगा उसको। देखो, मैंने सबको पहले सुना हुआ है, सब कवियों को। एक तो वो कहाँ गए, उनका संचालन नहीं सुना था। और मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि आज ये हुई है कि मैंने आज गजेंद्र को सुना। मैं आज पहली बार सुना है मैंने इसको। जिस तरह से आपने गजेंद्र के महक जी के गीत सुने, उन्होंने सुनाया तो उनके हौसले और हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने उन गीतों को सुना, सबसे ज़्यादा आप बधाई के पात्र हैं। वरना आप गीतों को नहीं सुना जाता, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि गीत हों तो उनको सुना भी जाता है। बेशक। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, तिरंगा फिर हमारा सरदार पढ़ेगा। स्वागत है। सरदार, मैं एक छोटा सा गीत मैं भी पढ़ देता हूँ, आज मेरा मन है। स्वागत है। मैं उस गीत को पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन एक दो बंद उसके पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। बहुत सहसा गीत उसमें, बहुत। अरे नहीं, तुम्हारा स्वागत हुकुम, स्वागत। साजिशों ने संवारा है हमको, हाय हाय। साजिशों ने संवारा है हमको, हादसों के संभाले हुए हैं, रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। जिंदाबाद। हम अंधेरों के पाले हुए हैं, दीप चौपाल जलते नहीं हैं, वाह। ये चलन आज चलते नहीं हैं, दीप चौपाल जलते नहीं हैं, ये चलन आज चलते नहीं हैं, हादसों से परेशान होके लोग घर से निकलते नहीं हैं। जिंदाबाद। कह कहों में कमी आ गई है, आहा। कह कहों में कमी आ गई है, पुतलियों में भी छाले हुए हैं, रहनुमा तुम हो हर रोशनी। अब थोड़ा दाद देने में कमजोर हो गए थोड़ा सा। वाह वाह वाह। जो बेगैरत गुजारी न होती, आहा। तो जिंदगी इतनी भारी न होती। आहा। मैं गजेंद्र तुझे समर्पित करता हूँ, सुन। जो बेगैरत गुजारी न होती, तो जिंदगी इतनी भारी न होती, हम जो तुम पर भरोसा न करते, तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। जिंदाबाद। हम जो तुम पर भरोसा न करते, तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक बुझाए हैं तब ही उनके घर में उजाले हुए हैं। बहुत सहज सी पंक्तियां आपकी रिश्तेदारी में, दोस्ती में, परिवार में तलाश करना हुआ होगा। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए। वाह वाह, जिंदाबाद। कश्तियों से उतारे गए। और कविता सुनने वालों केवल एक पंक्ति अपने साथ ले जाना, एक पंक्ति। कश्तियों से उतारे गए हैं, जिनके तन को समाधान समझा,
जिनके तन को समाधान समझा वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। वाह वाह। जिनके तन को समाधान समझा वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। सर्द रातों में जलता रहा हूँ, अपनी किस्मत को छलता रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह से नहीं था जो कि दर्पण बदलता रहा हूँ। जिसने बेचा उसी ने खरीदा, वाह। जिसने बेचा उसी ने खरीदा। अपने मेले निराले हुए हैं। और मैं आपके इस पावन मन से खड़ा होके ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मैं जिन पंक्तियों को पढ़ने जा रहा हूँ मुझसे कभी मत पढ़वाना। लेकिन आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे बुजुर्गों के क्या हाल हो जाते हैं। सुनिएगा। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ। जिंदाबाद। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। जिंदाबाद। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। भूख जिंदा रही है हमेशा, दूर हमसे निवाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले। जिंदाबाद। एक कविता जो इसने कहा है वो तिरंगा सुना देता हूँ मैं। हमारे बाद मेरा बहुत प्रिय प्रताप फौजदार आपको सुनाएगा। देखिए, उसकी कविताएं सुनकर आप प्रताप के बारे में अंदाजा मत लगाया करो। ये बहुत अद्भुत व्यक्ति है। आपको बाहर से खूब हंसी ठिठोली करता हुआ दिखाई देगा, ये भीतर से उतना ही जीने से उतना ही समझदार है, उतना ही बुद्धिजीवी है। कभी प्रताप से अकेले में बैठ के बात करके देखना, जिनको भी गलतफहमी हो कि प्रताप फौजदार क्या है, तब आपको पता लगेगा कि प्रताप फौजदार वास्तव में है क्या। कविता मैं सुनाऊंगा, लेकिन आप उसके सम्मान में ताली बजाइए। वो मेरे बाद में कविता पढ़ेगा। तिरंगा सुन लीजिए। देखिए, इस देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो हमारी आज़ादी आहत होती है। इस आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने एक कल्पना की, अगर तिरंगा कुछ सोचदार तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता, उस क्या कहने को ध्यान में रखना। मैं जानता हूं बहुत गंभीर कविता है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, स्वागत। ये अगर डीजे की आवाज थोड़ी कम हो जाए तो। मैं प्रशासन के, अगर उनको प्यार से, अगर आपकी कोई धार्मिक मान्यता में दिक्कत नहीं आती हो तो थोड़ी आवाज कम हो जाए उसकी। नहीं, अब क्या कम होगी भैया। नहीं, थोड़ा वो कानों में पड़ती है तो अवरोध तो होता है, ये तो तय है। जो कॉर्नर पे पुलिस के जवान है, उस डीजे की आवाज यहाँ इस परिसर में थोड़ी सी कम करवा दे। वो नहीं करेंगे। हाँ। हेलो। अच्छा, मैं कविता ही सुनाता हूँ। बोलिए करणी माता की। आप इधर देखिए सामने, एक बार आप मुझे माहौल दीजिए कि मैं कविता। एक बार जोरदार ताली बजा करके।
देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है तो हमारी आज़ादी हाथ होती है, आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने कल्पना की अगर तिरंगे के जुबान होती, तिरंगा कुछ सोचता तो तिरंगा हमसे क्या कहता, उस क्या कहने को ध्यान में रखना। स्वागत। जिनको उठ के जाना हो चले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कविता के बीच में जाओगे तो मेरा मन टूटेगा। स्वागत। ये बहुत ही नाजुक सा मसला है इस तरह के विषयों का। सुनेगा, सुना देता हूँ। स्वागत। सुना दूं मैं? स्वागत। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, आहा, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। हाय हाय। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है। कभी रोया हूं मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है। कभी सुलगा हूं भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए। जितना सम्मान कर सको करना। अगली पंक्ति का, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं, जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी है वो बाजार किसका है। काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जो कविता के प्राण हैं। शायद एक आध पंक्ति आपके काम की मिल जाए, सुनेगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारें, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारें, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ।
मैं दावा करता हूं अगली पंक्ति समझ गए तो आप भीतर तक हिल जाएंगे, मुझे समझने का संकेत देना। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। आज़ादी की आदत हूँ। उन्हें दागूं मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है, जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है। सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब गए, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब गए। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता